तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से वेइना बाथरूम में चली गई थी। तभी अचानक से उसकी सिस्टर को उनको कॉल आता है हाउ को, और वो कहने लगता है कि मैं जल्दी घर पर पहुंच जाऊंगा। तभी जैसे ही उसका कॉल कटता है तो कहानी प्रेजेंट में आती है और वो कहने लगता है जो मेरी सिस्टर क्वीन है वो आजकल को ज्यादा ही नॉइसी नहीं हो रही है। और आखिरकार इसको सुनने के बाद ऐसा क्यों लगा, किसी बंदे ने उसके टैटू के बारे में उससे पूछा था और वो ये सब सोच ही रहा होता है अचानक से। तभी वो देखता है कि उसके हाथों में अभी भी सिगरेट फंसी हुई है, बिल्कुल पिछले जमाने की तरह, मतलब इसके लाइफ की तरह। उसमें सिगरेट पिया करता था दबा के और सिगरेट को जलाकर उसे पीना चालू कर देता है और कहने लगता है इसकी जो स्मोक है वो वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आखिरकार है किसकी सिगरेट ये, जैसा कि मैंने बॉस से एक्सपेक्ट किया था। और वो इसे पी ही रहा होता है, अचानक से वो कुछ नोटिस करता है सामने और देखता है कि वहां पर जो वेइनान है वो आ चुकी है और उसके कपड़े भी उतरे हुए हैं। गाइस समझ रहे हैं ना, बाथरूम में जाके इसने क्या किया है। लौंडे क्या करते हैं वही इसने किया है, क्योंकि उल्टी दुनिया है तो समझ लो, थोड़ा सा छेड़ दिया तो सब निकल आता है। और भाई साहब जब ये बाहर आती है ना तो कतई बवाल लग रही है। और इसके इस तरीके की बॉडी फिगर को देखने के बाद जो हाव होता है वो सरप्राइज होता है। कहने लगता है जो वेइनान थी वो बॉस की इंचार्ज नहीं थी क्या? मैंने तो कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये वाकई में एक नंबर की ब्यूटी है जो कि मेरी सिस्टर से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, बिल्कुल उसी की तरह ब्यूटीफुल है। तभी वो देखती है वे कि वो अब सिगरेट पकड़कर जला के बैठा हुआ है और तभी सरप्राइज होती है। हाउ से पूछने लगती है क्या आजकल के बच्चे स्मोक भी करते हैं क्या? और तभी हाउ हमारे में सोचते कहने लगती है लो भाई फिर से चालू हो गई है, इसकी डिजायर है मुझे कंट्रोल करने की, मतलब हद हो गई, कंट्रोल करना चाहती है पूरा का पूरा। तो भाई वो सिगरेट को वहीं पे बुझा देता और कहने लगता है मैंने बस इसे जला दिया था और स्मेल किया था और कुछ भी नहीं। लेकिन आखिरकार तुमने अपने कपड़ों को क्यों बदल लिया है जबकि तुम सिर्फ बाथरूम में गई थी? क्या तुम अपने टॉयलेट में कुछ बाथरूम में कुछ करने में लगी थी क्या? और डेविल वाली में ईविल स्माइल है, ईविल स्माइल। तभी वेइनान उससे कहने लगती है मैं भी तो एक नॉर्मल वुमन हूँ, तो ये तो बनता है ना, हम नॉर्मल मैन से वो लोग, और ये वुमन है तो दुनिया अलग है भाई। यहाँ पर बाथरूम में लड़के नहीं लड़कियां जाती हैं। और वेइनान उससे कहने लगती है मुझे इस तरीके से टेम्प्ट मत करना फ्यूचर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। माल मैंने अगर आपा खो दिया ना तो उल्टा सीधा हो जाएगा, ऊंच नीच चुकी तो गड़बड़ हो जाएगी। और कहने लगती है मैं तुम्हारे टेम्पटेशन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, तो मेरे साथ ऐसा दोबारा मत करना। और इसकी ये बात सुनने के बाद हाउ कभी सरप्राइज होता और क्या लगता है इसने के साथ तो मैंने बस मजाक किया था और इसने इस बात को डिनाई भी नहीं किया और मना भी नहीं किया, क्या ये बात सच में है? और वो सोचने लगता है कि बाथरूम में से किस तरीके से क्या क्या आवाजें निकाली होंगी। भाई मैं नहीं निकालने वाला, पहली बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे कि आप सब लोग देख ही रहे हो क्या नीचे है और क्या ऊपर। भाई हमारे ऑथर ने व्हाइट लगा दिया है ताकि सुरक्षा बनी रहे, नहीं तो FBI की रेड पड़ जाती अब तक। और तभी अचानक इतना सोचने के बाद उसकी नाक से खून बहने लगता है और कहने लगता है ये प्रेसिडेंट कितनी ज्यादा ठरकी है बे। और तभी अपने आप को शांत करता है और कहने लगता है खैर भूल जा जो भी अभी तुम कहने में लगी थी, मैं यहाँ पर बस इसलिए आया हूँ ताकि तुम मेरे 50,000 यून मुझे जल्दी से दे दो और मुझे जल्दी से मेरे पैसे दो ताकि मैं घर पर वापस जा सकूँ और तुम्हें दोबारा से मौका नहीं दूं कि तुम मुझसे कहो कि मैंने तुम्हें सिड्यूस करने की कोशिश की। तभी उससे कहने लगती है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत है, अब वही 50,000 यून। अभी भी जो सिगरेट तुम जलाकर फूक कर बैठे हुए ना उसकी मार्केट प्राइस भी तुम्हें पता है, उसकी मार्केट प्राइस 60,000 युआन है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो अभी भी तुम पर मेरा 10,000 का उधार चढ़ा हुआ है। ये देखने के बाद सुनने के बाद तो वो बौखला जाता है और कहने लगता है एकदम चिल्लाते हो आखिरकार तुम मेरे साथ मजाक करने में लगी हुई हो, तुम्हें पता भी है कि झूठ बोलने का मुझसे नतीजा क्या होता है, मैंने इसका मतलब पढ़ा नहीं है तो क्या पता नहीं चला पाएगा मेरे को? तभी वेइनान उससे कहने लगती है अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो चेक कर सकते हो जाकर, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम गूगल पर सर्च मारकर चेक कर सकते हो। ये सुनने के बाद हाँ का मुंह फटा फटा रहता है और शौक के मारे कहने लगता है क्या क्या ये सच में 60,000 युआन की सिगरेट है? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? मैंने ये ट्रिप बनाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत की थी और तो और यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट फायदा भी उठा लिया गया और आखिरकार आकर मैं ही कर्ज में डूब गया यहाँ, तो वो भी 10,000 युआन से। ये सुनने के बाद वेइनान हंसने लगती है और ये सुनने देखने के बाद जो हाँ होता है चिल्ला तो कहने लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो समय पर? तभी वेइनान बताती है कि इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल रियल है, लेकिन तुम्हें जो पे करने के लिए मैं कह रही हूँ वो बस एक मजाक था और कुछ नहीं। और एक एनुअल उसे रखते हुए सामने उसे कहने लगती है कि तुम्हारे 50,000 युआन जेर है। तभी वो इस एनुअल को उठाता है और चेक करने लगता है और उस एनुअल को चेक करने के बाद वो लगता है मुझे पता है कि तुम्हारा जो टेम्पर है वो काफी ज्यादा बैड है, लेकिन तुम्हारे पर भरोसा किया जा सकता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था कि जो मेरा बिहेवियर था तुम्हारे खिलाफ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए मैं ड्रस्ट करता हूँ कि तुम मुझे ऑपरेस कर सकती हो। और ये भी लगता है कि हमारा जो पास्ट था वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था और हमें उसके बारे में भूल जाना चाहिए, लेकिन फ्यूचर में जितना पॉसिबल हो सके उतना एक दूसरे को देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे कि तुम्हारा जो वर्क एफिशिएंसी है वो वापस से 100% पर लौट आए। और वो वहां से टाटा बाबा करते हुए चला जाता है, मैं जाने में लगा हुआ हूँ, तुम्हें मुझे वापस भेजने की जरूरत नहीं है। और तो और अपने बाल धोना मत भूलना, वहां पर कुछ दिख रहा है, समझ गए क्या दिख रहा है?
और तो और मुझे भी अभी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे जुकाम हो गया था और बुखार आ गया था, तो इस बात को लेकर सावधान रहना तुम, फिर तुम्हें ना पकड़ जाए। और वो लिफ्ट की तरफ जाने लगता है, उसके बटन को दबाता है। यहाँ पर वो अपनी नोल के बारे में बताता है किस तरीके से उसके जो ओवरलोड्स है नोल के अंदर, उसके जो पैथोलॉजिकल पॉसेसिव डिजायर है ना बहुत ज्यादा है। और सच सच बताओ, मुझसे झूठ मत बोलना, और किसी भी ह्यूमन से इस तरीके से कैजुअली से बात करना वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता। और अगर कोई ह्यूमन मुझसे इस तरीके से बात करती है, खासकर वीना अगर इस तरीके मुझसे बात करती है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है अगर वो मुझे पसंद करती हो तो। इसका सोचने के बाद से मेरी स्थिति हो जाती है। तभी हमें वीना को दिखाया जाता है और कहते क्या तुमने मुझसे कह दिया कि अब कभी नहीं मिलना? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी, हासिल कर ही रहूंगी, तुम मेरे हो। और सुट्टा मारती है। तभी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाता है सिस्टर की उनकी जो दोस्त होती है वो उससे कहने लगती है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि तुम ऑफिस से काम कर कर घर पर जल्दी आना पसंद करती हो। अब समझ में आया कि तुम्हारी फैमिली एक हैंडसम बंदा भी रहता है, आखिरकार ये है कौन मुझे भी बताओ। तभी वो बताती है कि ये मेरा स्टेप ब्रदर है, और हम लेकिन इसमें भले ही हम मेरा स्टेप ब्रदर है, लेकिन हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। और दूसरी लड़की उसे देखकर कहने लगती है, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट है, तुम्हारे ब्रदर की कितनी ज्यादा फोटोज है तुम्हारे पास, बचपन से लेकर बड़े होने तक की। ये सीधी सीधी देखा जाए तो इसके पूरे ग्रो होने की फोटोज है इसमें। और तभी मन में सोचते हुए क्वीन कहने लगती है कि ऑफ कोर्स सी बात है कि ये मेरा एक खजाना है, और फ्यूचर में भी इसकी सारी फोटोज मैं ऐड करूंगी, और कोई भी चुपके से आउट नहीं लिए होंगे, हम असली फैमिली बन जाएंगे तब तो हम खुल के फोटो ले सकते हैं। और भाई इसका चेहरा सोचने के लाल पड़ जाता है। तभी हमें हाव को दिखाया जाता है जो कि वहां से आ जाता है और उसकी सिस्टर को देख लेती है, और उसकी दोनों फोटो देख रहे तो सरप्राइज होते देखकर। तभी हाउ से पूछने लगता है, सिस्टर को तुम तो लेट आने वाली थी, आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, और क्या यहाँ पर कोई गेस्ट आया हुआ है? तभी उसे हेलो कहता है और कहने लगता है, क्या सिस्टर क्वीन की फ्रेंड है? आखिरकार क्या देखने में लगी हो तुम लोग? और तभी जैसे ही देखती है कि क्वीन की हाउ घर पर वापस आ चुका है, तो उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वाले होते हैं। और शौक है तो कहने लगते हैं, शिट, मैं हाउ को ये फोटोज नहीं देखने दे सकती क्योंकि सारे फोटोज चुपके से लिए हुए हैं। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। आइए वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन ऑल पे कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, साइनिंग आउट।